Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rashid Ganai, teacher UPS Kharoma, Zone Khumria, class 8, subject English. Topic colors of rainbow. Its questions. प्यारे बच्चों, कल हमने कलर्स ऑफ जो रेनबो जो टॉपिक हमारा था वो हमने ख़त्म किया और इसके क्वेश्चन भी लिखे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनॉमियल्स। यूज़ द फॉलोइंग बाइनॉमियल्स इन योर ओन सेंटेंस। ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ अ बाइनॉमियल इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, a binomial pair is an expression containing two words which are joined by a conjunction. The word order of a binomial pair is usually fixed. यानी हम बाइनॉमियल इसको कहते हैं जिसमें दो कंजक्शन हैं, joined, दो लफ्ज हैं, दो वर्ड्स हैं। यानी जिस तरह यहाँ पर पहला जो है वो है पार्ट एंड पार्सल। यानी पार्ट एंड पार्सल दो कंजक्शंस जॉइंड हैं, एक इसको हम बाइनॉमियल कहते हैं। यानी इसका माने जो है पार्ट एंड पार्सल मीन्स लाजमी हिस्सा। अब हमें ये अपने वर्ड्स में इसको इस्तेमाल करना है, इसको सेंटेंस बनाना है। प्यारे बच्चों, लिखो। पहला जो है पार्ट एंड पार्सल, इसको हम अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें। लिखो, डिसिप्लिन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिलिट्री लाइफ। यानी जो ये पार्ट एंड पार्सल लाजमी हिस्सा, यानी जो डिसिप्लिन है वो है जो मिलिट्री लाइफ है, यानी फौजी की जो ज़िंदगी है, इसमें से ये एक लाजमी हिस्सा है। डिसिप्लिन लाजमी हिस्सा है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं डिसिप्लिन इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्कूल लाइफ। यानी स्कूल में भी डिसिप्लिन लाजमी है। दूसरा है पिक एंड चूज। इसका माने है सिर्फ इन चीज़ों को चुनना जिनकी आपको ज़रूरत हो। यानी वो चीज़ें हमें चुननी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो। पिक एंड चूज। हम इसको इस्तेमाल इस तरह करें, यू हैव टू टेक एनी जॉब यू कैन गेट, यू कैन नॉट पिक एंड चूज। तीसरा है लीप्स एंड बाउंड्स, बड़ी तेजी के साथ, यानी बहुत तेज। इसको हम इस्तेमाल करें, he progressed by leaps and bounds in his life। चौथा है peace and quiet, सुख और आराम। इसको हम इस्तेमाल करें, I would work better if I had some peace and quiet। पांचवा है first and foremost, सबसे पहला। इसका माने है सबसे पहला। इस्तेमाल में हम लिखेंगे फूड इज आवर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट नेसेसिटी। 6, छठा जो है हियर एंड दियर, इधर उधर। हियर एंड दियर, इसका माने है इधर उधर। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड दियर एमसली। सातवां जो है ऑन एंड ऑफ, अक्सर कभी कभी। ऑन एंड ऑफ, कभी कभी, अक्सर कभी कभी। ही अटेंड्स द डांस क्लासेस ऑन एंड ऑफ। आठवां जो है टू एंड फोर, आगे
पीछे। यहाँ पर टू एंड फ्रो, FRO, टू एंड फ्रो का हम माने जब देखेंगे ये हैं आगे पीछे। शी शॉक्ड द बेबी टू एंड फ्रो। नवा जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन व हजरात। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 10वां ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट यानी सफेद और काला। इस तरह हम देखेंगे टेलीविजन पर सफेद और काले रंग के अलावा कोई और रंग नहीं होता है। यानी ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है इसमें सिर्फ, उस टेलीविजन में सिर्फ सफेद और काले रंग के अलावा और कोई रंग नहीं देखता है। राम, इसको हम इस्तेमाल करें ही, या किसी का नाम हम लिखेंगे अली। पायल्स grandmother had a black and white television. Sooner or later, कभी न कभी, sooner or later, SOONER, इसका माने जो है कभी न कभी। Sooner or later he will have to make a decision. Last जो है इसका hot and cold, इस तरह हम hot गर्म, cold सर्द। मगर यहाँ पर जो ये है इसका माने हम इस तरह लिखेंगे अचानक से किसी डेराया पर परेशानी का एहसास होना। इसको हम इस्तेमाल करेंगे when the phone rang last night I just went hot and cold। यानी यहाँ पर जो ये hot and cold का माने यहाँ पर नहीं है सर्द और गर्म। यहाँ पर अचानक जो किसी से हम डरते हैं, किसी परेशानी होती है, एहसास होता है, इसको हम इस तरह इस्तेमाल करें when the phone rang last night I just went hot and cold। यानी अचानक जब कल रात जब मैं सोया था तो अचानक फ़ोन बज गया तो मैं परेशान हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह कल जो हमारा जो टॉपिक होगा वो भी हैं ग्रामर जो पोर्शंस हैं, वो भी हैं ग्रामर वर्क। यहाँ पर हमें put the question tag at the end of the following sentence, the first two have been done for you। दो जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उन पर हमें टैग लगाना है। यानी क्या लगाना है? will have, are not you, does not she, did you, would not, should not, they not, is it, are not, will he, will you, had you, इनको हम आगे ये लगाना है। इंशाल्लाह हम कल आपको अच्छी तरह आपको समझाएंगे कि ये क्या है। थैंक्स।